हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का BSL हिस्ट्री पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। पाठ का नाम हमारा है जैव प्रक्रम पोषण। ये हमारा अध्याय 1 है और यह लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण किसे कहते हैं, फिर इसके बाद ये देखेंगे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे पोषण किसे कहते हैं। पोषण की सामान्य परिभाषा होती है भोजन को ग्रहण करना तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का वृद्धि विकास, शरीर को स्वस्थ रखना और रोगों से लड़ने में प्रयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे देखेंगे भोजन, ये हमारा हो जाएगा भोजन। भोजन में हम क्या खाते हैं, ये हमारी होगी रोटी। रोटी के साथ भोजन में क्या लेते हैं हम लोग, चावल खाते हैं। रोटी चावल, चावल के बाद क्या हो जाएगा, दूध, यानी रोटी हो गया, चावल हो गया और क्या हो गया, दूध। इनको हम मुख द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी मुख द्वारा क्या करेंगे, इनको ग्रहण करेंगे, तो इसको कहते हैं ग्रहण करना। यानी भोजन को हम क्या करेंगे, पहले ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमको मिलेगी ऊर्जा, हमारे शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगा और साथ में क्या होगा, विकास होगा और शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। और इसके बाद देखेंगे हमको रोगों से लड़ने की क्या मिलती है, क्षमता मिलती है, लड़ने की क्षमता मिलती है। तो इन सभी को मिलाएंगे तो इसको एक वर्ड में अगर बोलना होगा तो इस सभी प्रोसेस को कहते हैं पोषण। जैसे मतलब भोजन को ग्रहण करना तथा इसका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, वृद्धि करने में, विकास करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में तथा रोगों से लड़ने में उपयोग करना, इन सभी प्रक्रम को क्या कहेंगे, पोषण। यानी इन सबको मिलाएंगे तो एक वर्ड में कहेंगे पोषण। तो पोषण की परिभाषा हो जाएगी हमारी, पोषण की परिभाषा में हो जाएगी भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना तथा भोजन को ग्रहण करना तथा इसका उपयोग शरीर के शरीर की वृद्धि, विकास, विराम, स्वास्थ्य आदि में करना पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब परिभाषा सिंपल है, देखेंगे भोजन हम क्या खाते हैं, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दूध खाएंगे, दही खाएंगे। इनको हम मुख से क्या करते हैं, जब खाते हैं तो इसको कहते हैं ग्रहण करना। जब इनको ग्रहण करेंगे तो हमारा भोजन क्या होगा, पहले पचेगा। जब पचेगा तो हमको कार्य करने के लिए क्या मिलेगी, ऊर्जा। और हमारे शरीर के वृद्धि और विकास करने के लिए भी क्या मिलेंगे, पोषक तत्व। साथ में हमारा शरीर स्वस्थ होगा और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। इन सभी को एक वर्ड में अगर कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण की परिभाषा अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, भोजन को ग्रहण करना तथा इसका उपयोग शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि में करना पोषण कहलाता है। तो एक बार देख लेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो अगली हेडिंग डालेंगे पोषण की आवश्यकता क्यों होती है।
अब देखेंगे पोषण की आवश्यकता, यानी हम लोग खाना क्यों खाते हैं इसके बारे में देखेंगे। पोषण की आवश्यकता, पोषण के बारे में हम लोग देख लिया बढ़िया से। अब ये देखेंगे कि पोषण की आवश्यकता हमको क्यों होती है, यानी हम भोजन क्यों करते हैं। तो देखेंगे पहला भोजन का उपयोग क्या होगा। भोजन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपने दैनिक कार्य में। कहाँ करेंगे, यानी पहला हो जाएगा दैनिक कार्यों में, पहला हो जाएगा दैनिक कार्यों में। दैनिक कार्यों में पोषण की आवश्यकता होगी। दूसरा हमारा हो जाएगा शरीर की वृद्धि व विकास में। शरीर की वृद्धि और विकास में। तो पहला दैनिक कार्य में हमारा क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा। जैसे हम रोड पर चलते हैं ऐसे, पहला क्या हो जाएगा, चलना। दूसरा क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यानी पढ़ने में भी क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब पढ़ना चलना हो गया हमारा। अगला हो जाएगा खेलना। फिर उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा स्कूल जाना। स्कूल जाते हैं सभी लोग बैग लेकर यहाँ पर ऐसे, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल। तो स्कूल जाना तथा स्कूल आना, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैनिक कार्य। यानी दैनिक कार्य में चलना हो गया हमारा, फिर क्या हो गया, पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, साथ में स्कूल जाना। यानी इन सभी दैनिक कार्यों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किसके द्वारा हमको मिलेगी, पोषण द्वारा। दूसरा पोषण का उदाहरण हो जाएगा शरीर की वृद्धि और विकास में। जैसे देखेंगे जब हम लोग छोटे थे तो हम क्या कहलाते थे, शिशु कहलाते थे। इसके बाद हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हुई तो हम क्या कहलाएंगे, बालक। फिर और ज़्यादा वृद्धि होगी तो हम क्या कहलाएंगे, और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, विकास हो जाएगी तो क्या कहलाएंगे, आदमी। यानी पहले हम क्या थे, शिशु। अब हमारी वृद्धि और विकास हुआ तो शिशु से क्या हो गए, बालक। इसके बाद क्या हो जाएंगे, मैन। यानी शरीर के वृद्धि और विकास के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। तीसरा उपयोग इसका लिखेंगे, शरीर को स्वस्थ बनाने में। शरीर को स्वस्थ व शरीर को स्वस्थ व मजबूत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की। यानी जिम हम करते हैं तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, हमको पोषण की आवश्यकता होगी। यानी बढ़िया खाना खाएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। तीसरा हो जाएगा, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या, रोगों से लड़ने के लिए। रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने हेतु। यानी देखते हैं ना, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि बढ़िया खाना खाएंगे तो पोषण क्या होगा, अच्छे से मिलेगा, और हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा, साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिल जाएगी। यानी पोषण कहाँ कहाँ उपयोगी होगा, पहला दैनिक कार्यों में। दैनिक कार्य में हमारा क्या हो जाएगा, चलना, पढ़ना, खेलना, खाना, दौड़ना, ये सब क्या हो जाएंगे, दैनिक कार्य। इसमें किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की। दूसरा होगा हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में। जैसे पहले हम लोग छोटे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, शिशु। जब बढ़िया से हमारा पोषण होता है तो हम लोग क्या बन जाते हैं, बालक। फिर और ज़्यादा पोषण होगा, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होगी तो हम क्या बन जाएंगे, आदमी। यानी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की। दूसरा, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की। बढ़िया खाना मिलेगा
यानी बढ़िया से पोषण होगा तो हमारा शरीर क्या होगा, ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। पोषण कम होगा तो शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, रोगों से लड़ने के लिए, यानी पोषण की आवश्यकता हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, दैनिक कार्य, जैसे ये हो जाएगा। दूसरा, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होगी। तीसरा, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए। चौथा क्या हो जाएगा, रोगों से लड़ने के लिए। यानी इन सब कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की। आगे हम देखेंगे पोषण के प्रकार कितने होते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आगे, पोषण के प्रकार। चलिए तो आगे देखते हैं पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो पहला हो जाएगा स्वपोषी पोषण, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में क्या होगा, स्वपोषी पोषण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है स्व, दूसरा पोषण। स्व मतलब होता है अपना, पोषण मतलब भोजन को स्वयं ग्रहण करना या स्वयं बनाना, यानी वह क्रिया जिसमें पौधे या जीव जंतु अपना भोजन स्वयं करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। यानी इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें सजीव अपना पोषण, स्व मतलब होता है अपना, तो इसमें सजीव अपना पोषण, इसमें सजीव अपना पोषण स्वयं करते हैं। दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे, इसमें सजीव क्या करेंगे, सजीव अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, इसमें सजीव अपना पोषण स्वयं नहीं करते, अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं। इसमें सजीव क्या हो जाएगा, अपना पोषण स्वयं करते हैं। यानी इसमें केवल दो अंतर है, स्व में क्या हो जाएगा, अपना पोषण स्वयं करेंगे, विषम में क्या हो जाएगा, अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं। तो इसमें उदाहरण हो जाएगा क्या, हरे पेड़ पौधे। इसमें उदाहरण में क्या आ जाएंगे, एकमात्र पूरे पृथ्वी पर केवल हरे पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके अलावा जितने भी जीव हो जाएंगे, जितने भी जीव जंतु हो जाएंगे, वो अपना पोषण स्वयं नहीं करते, यानी ये क्या हो जाएंगे, विषमपोषी। और स्वपोषी में क्या हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। यानी इसमें क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। इसमें क्या हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे। जंतु में सभी जीव जंतु, जैसे मानव हो गया हमारा, मानव हो गया, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, और क्या हो जाएंगे, समुद्र में रहने वाले जीव क्या हो जाएंगे, मछली। यानी ये क्या करते हैं, ये अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। और हरे पेड़ पौधे, यानी हरे पेड़ पौधे हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। जैसे देखेंगे, ये क्या है, हरे, ये भी क्या है, हरे। जब ये लोग हरे हैं तो ये क्या करेंगे, इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा इसमें, क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण करेंगे और क्या बनाएंगे, अपना भोजन। अब ये हरे नहीं होते तो इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल इसमें क्या होगा, नहीं पाया जाएगा।
यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे और भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विषम पोषी। तो चलिए आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण। तो आगे हेडिंग डालेंगे स्वपोषी पोषण। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे हेडिंग डालेंगे स्वपोषी पोषण। चलिए तो आगे हेडिंग डालेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में क्या होता है, स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। तो इसमें क्या होगा, स्वपोषी पोषण में इसमें होगा, आगे पढ़े थे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा अपना भोजन, अपना भोजन कोष्ठ में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण में हमारा हो जाएगा, देखेंगे उदाहरण में हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, उदाहरण में हरे पेड़ पौधे। अब इस अब इस प्रक्रिया में एक वर्ड आया है प्रकाश संश्लेषण, एक शब्द आया है हमारा प्रकाश संश्लेषण। इसकी अगर बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे एक शब्द आया है प्रकाश संश्लेषण, तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को पहले चित्र के माध्यम से बढ़िया समझेंगे, फिर इसके बाद इसका क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, साथ साथ बनाते जाइएगा, फिर उसके बाद समझ लेंगे, तो इसके बाद इसका क्या बनाएंगे, नोट्स। तो देखेंगे पहले चित्र में, पहले ले लेते हैं हम क्या, पत्ती। ये हमारा एक पत्ती है, किससे लगी है, डंठल से लगी है, मान लीजिए। ये हमारी क्या हो गई, पत्ती। ये पत्ती के क्या हो जाएंगे, सिराएं। अब इसके बाद आगे ये इसके क्या है, मान लीजिए टहनी है। अब यहाँ पर क्या बनाते हैं, सूर्य बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, यस फॉर सन, मतलब इसको मान लीजिए क्या है, हमारा सूरज है। अगर सूर्य क्या करेगा, दिन में पौधों को क्या देगा, प्रकाश देगा। क्या देगा सूर्य, प्रकाश। अब वायुमंडल में सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपलब्ध होती है, तो पौधे क्या करेंगे, स्टोमेटा रंध्र द्वारा वायुमंडल से क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे।
यानी स्टोमेटा रन द्वारा पौधे क्या ले लेंगे, CO2। अब इसके बाद आगे जानते हैं पौधों की जड़ें जमीन में होती हैं, तो जमीन से जड़ें क्या करेंगी, जल और खनिज लवण को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो जब जड़ें जब जल और खनिज लवण को सोख लेंगी तो जाइलम आएगा। तो क्या करेगा, जाइलम क्या करेगा, जाइलम एक प्रकार का संवहनी उत्तक है। तो ये क्या करेगा, जल और खनिज लवण को उठाएगा और तना से होते होते पौधों की पत्तियों में क्या कर देगा, पहुंचा देगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, ये कहाँ से आ रहे हैं जल और खनिज लवण, तो इसके बारे में देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं, जड़ से। यानी जड़ से क्या आएंगे, खनिज और लवण जाइलम उत्तक के माध्यम से ये कहाँ चले जाएंगे, पत्तियों में। यानी पत्तियों में क्या होगा, यहाँ पर जल हो गया और हमारा क्या हो जाएगा, खनिज। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जल और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, खनिज। यहाँ पर पहुँच गया, जड़ों से होते हुए तने में गया, तने से कहाँ आ गया, पत्ती में। और वायुमंडल से क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब पौधों के सभी हरे भागों में, सामान्यतः मान लीजिए पत्तियों में, तनों में, पौधे के सभी हरे भागों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो पत्तियाँ क्या होती हैं हमारी, हरी होंगी, तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब पौधों को भोजन बनाने के लिए सभी तत्व, सभी पदार्थ क्या हो गए, मिल गए, तो पौधा क्या करेगा, भोजन बनाएगा। अब ये भोजन, पौधों द्वारा बनाया गया भोजन क्या होगा, पौधों द्वारा बनाया गया भोजन क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में बनेगा, और इसका प्रयोग पौधा क्या करेगा, पोषण में करेगा। पोषण में मतलब पौधों की क्या होगी, वृद्धि होगा, विकास होगा। साथ में अतिरिक्त खाना जो बचता है वो क्या होता है, फल के रूप में यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अतिरिक्त भोजन होता है ये किस में इकट्ठा हो जाएगा, फल के रूप में। इसी को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलेंगे या फिर मंड बोलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की ये क्या हो गया, चित्र हो गया। चित्र के बारे में समझेंगे, पहले पौधे क्या करेंगे, एक नंबर देखिए, वायुमंडल से क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दूसरे में क्या हो रहा है देखेंगे, दूसरी प्रोसेस में जड़ों द्वारा क्या कर लेंगे, जल और खनिज लवण ले लिए। तीसरे में क्या होगा, तीसरा हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चौथा हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल के अंदर अपना क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। इस भोजन का उपयोग क्या करेंगे, वृद्धि में, विकास में, यानी पोषण में करेंगे। साथ में जो अतिरिक्त खाना बचेगा वो किस में इकट्ठा हो जाएगा, फल में। यानी पांचवें में क्या हो जाएगा, पांचवें में भोजन क्या हो जाएगा, फल में इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य और होता है, इसमें क्या होगा, पौधे क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। यानी छठवें प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, छठवां। ये कौन सा हो गया, छठवां। ध्यान से देखेंगे पहले चित्र, पहले एक बार चित्र को देख लेंगे। अगर चित्र बढ़िया लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, पहला में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे क्या करेंगे, वायुमंडल से लेंगे और इसको कहाँ तक पहुँचा देंगे, पत्तियों तक। दूसरा में क्या होगा, जड़ से क्या करेंगे, जल और खनिज को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और ऐसे होते होते कहाँ ले जाएंगे, पत्तियों में ले गए। पत्तियों में जल और खनिज भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ गई। तीसरा में क्या होगा, दिन के समय में क्या करेंगे, प्रकाश को ले लेंगे। यानी प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। तो दिन में सूर्य उगता है, सभी लोग जानते हैं, जब उगेगा तो प्रकाश मिलेगा। तो ये क्या कर लेंगे, सूर्य से प्रकाश ले लेंगे। चौथा में क्या होता है, इनके अंदर हरा भाग होता है यानी पत्ती, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल आ जाएगा। जब क्लोरोफिल आ गया तो सभी शर्तें क्या हो गई, पूरी हो गई। तो क्या बनाएंगे, खाना। जब खाना बनाएंगे तो इनको क्या मिलेगी, ऊर्जा।
ये ऊर्जा से इनका क्या होगा, पोषण होगा। पोषण के बाद इसके बाद देखेंगे एक गैस निकलेगी यहाँ से, ये गैस निकलती है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, वायुमंडल में छोड़ देंगे। तो इस ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रहण करेंगे। यानी ऑक्सीजन किसके लिए आ जाती है, हमारे लिए। इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे श्वसन के रूप में ग्रहण करेंगे। अब पौधों द्वारा बना हुआ अतिरिक्त भोजन किस में इकट्ठा हो जाएगा, फल में। अब इस फल को भी हम क्या करते हैं, इस फल को भी हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, है कि नहीं। यानी पौधे हमें दो महत्वपूर्ण चीज देते हैं। पहला क्या देंगे, ऑक्सीजन, जो हमारी क्या होती है, प्राणवायु या श्वास वायु। दूसरा क्या देते हैं, फल, जो जिससे हमको क्या मिलता है, भोजन। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। एक बार बढ़िया से चित्र बना लीजिएगा, फिर इसके बाद इसकी देखेंगे परिभाषा। चलिए तो देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र समझेंगे, इसके बाद इसे क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो प्रकाश संश्लेषण का हमने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना दिया है समझने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, पौधे क्या लेंगे, वायुमंडल से क्या ले लेंगे, पहला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और खनिज लवण क्या ले लेंगे, जड़ों से ले लेंगे। अब किसकी उपस्थिति में बनेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनका भोजन बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, कहाँ बनेगा, पत्तियों में क्लोरोफिल के अंदर। पत्तियों में क्लोरोफिल में इनका क्या बनेगा, भोजन बनेगा। अब ये भोजन किस में बनेगा, ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या निकलती है, कार्बन ऑक्सीजन गैस निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा, जल बनेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम देखते हैं, संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कार्बन को संतुलित करेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, ये 6 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा हमारा, ये 12 हो गया, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा, समीकरण को संतुलित करने की विधि को हमने इसी पहले बताया हुआ है। अगर इस वीडियो में इसका क्या कर देंगे, लिंक डाल देंगे, इसके बारे में देख लीजिएगा। देखेंगे कार्बन की संख्या देख लीजिएगा, यहाँ पर 6 कार्बन हो गया, यहाँ पर 6 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, 12 दूना 24, तो ये 12 ये हो गया, ये 12 ये हो गया, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, 12 12 12 12 24, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ से ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 6 6 12, अब 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24। यानी ये हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। यही हमारा क्या होता है, पौधों का ये क्या कहलाता है, भोजन, जो किस में होगा, ग्लूकोज के रूप में। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, मंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टार्च कहेंगे या फिर मंड कहते हैं। अब ये भोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो ये यहाँ पर फल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, पूरा प्रकाश संश्लेषण। जब इसको परिभाषा के रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, परिभाषा आप देखते हैं। परिभाषा में देखेंगे, पहले प्रोसेस में देखेंगे क्या होता है। पहला में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे, यानी हरे पेड़ पौधों के मध्य होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे, पहला वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वायुमंडल से CO2 विराम। अब जड़ से क्या लेंगे, जल और खनिज लवण। तो यहाँ पर लिखेंगे जड़ से जल व
जल व खनिज लवण विराम। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या करेंगे, क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विराम, जड़ से जल व खनिज लवण विराम, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये हो जाएगा क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, पत्ती में, लिखेंगे क्लोरोफिल में, कोष्ठ में पत्ती में, पत्ती में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब लिखेंगे यह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है तथा साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब लिखेंगे आगे, यह भोजन ग्लूकोज, यह भोजन ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में बनता है, रूप में बनता है तथा 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 ऑक्सीजन गैस निकलती है, तथा ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, तथा ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ये पहला हो गया, जड़ से जल व खनिज लवण, ये क्या हो जाएगा दूसरा, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में यानी पत्ती में अपना भोजन बनाते हैं। यह भोजन किस में बनेगा, ग्लूकोज के में, यानी ये हो गया, यह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। इन सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन गैस निकलती है, इन सभी क्रिया को, इन सभी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर देखना होगा, इस चित्र के माध्यम से अगर इसकी परिभाषा बनानी होगी तो क्या बनाएंगे, देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जड़ से जल तथा पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इनका बनाया गया भोजन अतिरिक्त भोजन मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है तथा साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। ये वायुमंडल से हो जाएगा CO2 विराम, जड़ से क्या हो जाएगा, जल व खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश, जल व खनिज लवण को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं। यह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है तथा ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इन सभी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर। धन्यवाद।